अब हम स्टार्ट करेंगे फीमेल में मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स को ब्रेस्ट भी कहते हैं। फीमेल में थोरेसिक कैविटी में, ये जो थोरेसिक चैम्बर है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर मैमरी ग्लैंड होती हैं थोरेसिक रीजन में। थोरेसिक रीजन में जो मैमरी ग्लैंड्स हैं ये मेल में भी होती हैं, लेकिन मेल में रूडिमेंट्री होती हैं, मतलब बेकार, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। हाँ, फीमेल में इसका यूज़ होता है। आपसे पूछे क्या यूज़ है, तो फीमेल में जो मैमरी ग्लैंड है जिसको ब्रेस्ट कह रहे हैं, उसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मिल्क प्रोड्यूस होगा और उससे बेबी की फीडिंग करी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैमरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट की कितनी होती है, तो आप बताओगे 1 पेयर होती है। फिर इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो इसमें क्या दिखेगा, आपको ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं मैमरी लोब्स। क्या कहते हैं? मैमरी लोब्स। और मैमरी लोब्स के अंदर छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिनको हम एल्वेलाई कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बना के भी बता देता हूँ। देखिए, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है मैमरी लोब्स, और इसके अंदर जो दिखाई दे रहे हैं ये एल्वेलाई हैं। इन्हें हम बोल सकते हैं मैमरी एल्वेलाई। मैमरी एल्वेलाई भी इनको कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, मैं एल्वेलाई कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो आप बताओगे ये एल्वेलाई आपको 3 प्लेसेस पर मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एक तो यही हो गया मैमरी ग्लैंड में, उसके अलावा लंग्स में और टीथ में भी देखने को मिलेंगे। हमारा टीथ कहाँ प्रेजेंट होता है? बोनी सॉकेट में। उस बोनी सॉकेट को एल्वेलाई कहते हैं। उसके अलावा लंग्स में भी एल्वेलाई होते हैं और मैमरी ग्लैंड में भी एल्वेलाई होते हैं। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि एल्वेलाई कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो ब्रेस्ट में, लंग्स में और टीथ के बोनी सॉकेट को भी एल्वेलाई कहते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं मैमरी लोब्स, जिनके अंदर बहुत सारे एल्वेलाई हैं। क्वेश्चन आता है एक मैमरी ग्लैंड के अंदर कितने मैमरी लोब हो सकते हैं, तो आप बताओगे। मैंने तो यहाँ पर देखिए 4 दिखाए, ये 15 to 20 होते हैं। कितने होते हैं? 15 to 20। अब देखिए, हर एक मैमरी लोब से बहुत छोटी छोटी कई सारी डक्ट निकली हैं। डक्ट को हम टिब्यूल्स कह रहे हैं। तो यहाँ से जो बहुत छोटी छोटी टिब्यूल्स निकली हैं, इनका नाम होता है मैमरी टिब्यूल्स। क्या नाम होता है? मैमरी टिब्यूल्स। तो ये जो मैमरी लोब्स है, इनसे जो डक्ट निकल रही हैं, बहुत सारी हैं, उसको बोलते हैं मैमरी टिब्यूल्स। फिर आप नोटिस कर रहे होगे कि सारी टिब्यूल जुड़ जा रही हैं, जुड़कर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं। ये सारी टिब्यूल जुड़ जा रही है, जुड़कर एक कॉमन डक्ट बना रही है। देखिए, सब जगह पर सारी जुड़ गई, एक कॉमन डक्ट बनाई, और इस कॉमन डक्ट का नाम होता है मैमरी डक्ट। क्या नाम होता है? मैमरी डक्ट। ये मैमरी डक्ट आके जाके एक स्वेलन पार्ट में ओपन होती है। ये देखिए, स्वेलन पार्ट है, मतलब फूला हुआ हिस्सा। इस फूले हुए पार्ट में ये डक्ट आके ओपन हो रही है। स्वेलन पार्ट या फूले हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एम्पुला। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको एम्पुला वर्ड लिखा हुआ ना मिले, तो आपको लिखा मिलेगा मैमरी एम्पुला, क्योंकि मैमरी ग्लैंड में है ये फूला हुआ पार्ट। और कहीं पर भी आपको फूला पार्ट दिखे तो आप देखोगे यूजुअली वहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है एम्पुला। ठीक है, फूले हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? एम्पुला। अब ये फूला हुआ पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? मैमरी ग्लैंड में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मैमरी एम्पुला। केवल एम्पुला भी कह सकते हैं। इस एम्पुला से जो डक्ट निकल के आती है उसे हम बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। क्या? लेक्टिफेरस डक्ट। तो अगर आपसे पूछें एक मैमरी ग्लैंड में कितनी लेक्टिफेरस डक्ट है, तो आप बताओगे जितने लोब उतनी डक्ट। तो एक लोब में एक डक्ट, इसमें भी एक डक्ट, इसमें भी एक डक्ट, इसमें भी एक डक्ट, तो मतलब टोटल 15 to 20 लोब है। तो 15 to 20 ही लेक्टिफेरस डक्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखो, मैमरी लोब 15 to 20, उसके बाद मैमरी डक्ट 15 to 20, एम्पुला 15 to 20 और लेक्टिफेरस डक्ट ये भी 15 to 20। बस मैमरी टिब्यूल्स न्यूमरस होती हैं। न्यूमरस मतलब बहुत सारी। ये बात भी समझ आ गई। इसके आगे होता क्या है, ये सारी डक्ट ओपन होती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती है निपल। ठीक है, ब्रेस्ट में आगे की तरफ निपल प्रेजेंट होता है। इसी को सक करके बेबी को मिल्क मिलता है। बेबी जो है इस निपल को ही सक करता है, जिससे मिल्क उसके मिलता है। ठीक, अब क्वेश्चन, जो निपल है वो क्या सारी, देखो समझो, जो लेक्टिफेरस डक्ट है, ऐसा नहीं होता
कि सारी रेक्टिफायर डक्ट जुड़ जाएं और एक कॉमन ओपनिंग बना लें। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर आपसे कहें ये डक्ट है, ये डक्ट है, ये डक्ट है, ये डक्ट है, सारी डक्ट जुड़ गई और एक कॉमन ओपनिंग हो गई है। ऐसा नहीं है, निपल में सारी डक्ट इंडिविजुअली ओपन हो रही हैं। जैसे मान लो ये एक निपल है तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके 15 to 20 डक्ट की ओपनिंग प्रेजेंट है। तो मतलब निपल में 15 से लेकर 20 तक डक्ट प्रेजेंट होती हैं। ये नहीं सारी डक्ट कंबाइन होकर एक बना ले। तो देखो मैंने सब अलग अलग दिखाई हैं, ठीक। तो ये हो गया फीमेल का निपल वाला पार्ट। अब आपको यहाँ पे रेड रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन नहीं है, ये सर्किल है। जैसे ये निपल है, ये सामने निपल है, तो इस निपल के चारों तरफ, इस निपल के चारों तरफ एक सर्किल बना होता है। उस सर्किल को हम बोलते हैं एरियोला। यहाँ पे सीवेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ये पिगमेंटेड पार्ट होता है, ठीक है। निपल के चारों तरफ एक पिगमेंटेड पार्ट होता है ब्राउन कलर का, उसे हम एरियोला कहते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बना सकता हूँ। जैसे मान लो ये एरियोला है चारों तरफ और बीच में इस तरह से ये निपल है। अब मैं इसको ऊपर उठा के तो नहीं दिखा पाऊंगा, तो ये देखिए ये इस तरह से एक निपल होगा बीच में, उसके चारों तरफ ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये क्या होगा, एरियोला होगा। इसमें आपके सीवेशियस ग्लैंड देखने को मिलेंगे। ये भी समझ में आ गया। तो ये हो गया चारों तरफ एरियोला और ये हो गया आपका निपल, सॉरी ये वाला ब्लैक वाला हो गया निपल, ठीक। एक बहुत ही फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेमोरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनी होती है? तो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड होती हैं जिनसे पसीना रिलीज होता है, मतलब स्वेट रिलीज होता है, स्वेट मतलब पसीना। मैं कुछ सिंपल लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल कर लेता हूँ कि कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे भी होंगे जिन्हें इंग्लिश में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्वेट ग्लैंड जो होती है उसके मॉडिफाई होने से ये बनती है। तो आप बोलेंगे मेमोरी ग्लैंड आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, या स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाई होकर मेमोरी ग्लैंड बनी है। तो वन पेयर है, स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है। शुरुआत में ये डेवलप नहीं होती, जब फीमेल में प्यूबर्टी एज आती है, जब फीमेल में यंग स्टेज आती है, प्यूबर्टी एज आती है, मतलब एक ऐसी एज जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, उसके बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। तो उस एज पर इसमें डेवलप होना शुरू हो जाती है मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, ये मेमोरी ग्लैंड किसके इन्फ्लुएंस पे होती है? क्या कोई हार्मोन है जिसकी वजह से होती है? हाँ, फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, इसके अलावा एक और हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। मैंने बताया था इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की इस इन्फ्लुएंस से ये मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती है। इनका काम क्या है? मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है? मेमोरी ग्लैंड का काम है मिल्क प्रोड्यूस करना। तो इसमें जो एल्वेलाई है ना, यही मिल्क बनाते हैं। पर डे 1 से 2 या 1.5 लीटर के आसपास, 1 से 1.5 लीटर या 1 से 2 लीटर के आसपास मिल्क पर डे प्रोड्यूस होता है फीमेल में। तो फीमेल पर डे कितना मिल्क प्रोड्यूस करेगी? 1 से 2 लीटर या 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। कौन मेमोरी ग्लैंड में कौन बनाता है? एल्वेलाई। ये ग्लैंडुलर पार्ट है, ये मेमोरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर पार्ट है जो मिल्क बनाएगा। और मिल्क प्रोड्यूस करने के इस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लैक्टेशन। लैक्टेशन हमारे कब होगा? फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन कब होगा? देखो, पहले तो प्यूबर्टी एज आएगी, तो प्यूबर्टी एज आने पर मेमोरी ग्लैंड धीरे धीरे डेवलप होगी। लेकिन जब उसमें प्रेगनेंसी कंसीव होगी और प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो जाएगी, 9 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब चाइल्ड बर्थ होगी उसके बाद मिल्क रिलीज होना शुरू करेंगे। मेमोरी ग्लैंड से क्या हमेशा मिल्क रिलीज हो जाता है? क्या हमेशा मिल्क निकलता है मेमोरी ग्लैंड से? आप बताओगे नहीं, ये केवल तभी निकलता है जब चाइल्ड बर्थ हो चुकी होती है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ ही मिल्क रिलीज होगा। तो देखिए, लैक्टेशन क्या है? मिल्क का सिक्रीशन। ये प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद होती है। मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कैसे स्टार्ट होता है? एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखो, फीमेल के ब्रेन में एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसा नहीं है वो फीमेल में, मेल में भी होती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ। सामने देखिए,
इस तरह से बना देते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है, ये उसका एंटीरियर लोब है। तो इसके एंटीरियर लोब से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसके एंटीरियर लोब से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसे बोलते हैं PRL या प्रोलैक्टिन। PRL बोले तो प्रोलैक्टिन। ये क्या है? प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है। दिस प्रोलैक्टिन और PRL रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, तो फीमेल के ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका जो एंटीरियर लोब है वहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? तो आप बताओगे ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर बात आई, जैसे मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड में मिल्क बनने लगा, अब बन तो गया, फिर वो रिलीज कैसे होगा? मिल्क का दो वर्ड हैं, एक मिल्क प्रोडक्शन और एक है मिल्क इजेक्शन। इजेक्शन मतलब रिलीज होना, बाहर आना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे मिल्क प्रोडक्शन कौन स्टिमुलेट कर रहा है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क का रिलीज या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन है, तो आप बताओगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का एक और भी नाम है पिटोसिन, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, प्रेगनेंसी जब टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट नहीं बोलेंगे हम उसे, जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी, चाइल्ड बर्थ होगी तो देखो, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन। ये कहाँ बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में। कहाँ बनता है? एंटीरियर लोब में। ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में बनता है और यहीं से रिलीज होके मेमरी ग्लैंड में आता है। फिर से समझ लो, हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा PRL मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये जो बेटा PRL हार्मोन बना है ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा मेमरी ग्लैंड के पास और उससे कहेगा तुम अपना मिल्क बनाओ। ठीक, अच्छा, ये है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब कौन सा हार्मोन बनाएगा? ऑक्सीटोसिन। और जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये किसके पास जाएगा? ये भी इसके पास जाएगा, उससे कहा अपना मिल्क रिलीज करो। बात समझ में आ गई। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में क्या बना? PRL मतलब प्रोलैक्टिन। किसके पास गया? इसके पास गया। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो आप बनाओगे, ये कह रहा है मिल्क बनाओ। पोस्टीरियर लोब में कौन है? ऑक्सीटोसिन। ये भी किसके पास गया? मेमरी ग्लैंड के पास। उससे क्या कह रहा है? अपना मिल्क रिलीज करो। ठीक, ये बात। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, वो ध्यान से सुन लो। प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर लोब में बनता है और यहीं से रिलीज होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस पोस्टीरियर लोब से सिर्फ रिलीज होता है, वो यहाँ पर बनता नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना। ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बनाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वो ऑक्सीटोसिन यहाँ के स्टोर हो जाता है। जब इसकी ज़रूरत होती है तब ये यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ आके मिल्क को रिलीज कराएगा। तो दो चीज़ें, प्रोलैक्टिन यहीं बनता है, यहीं से निकलता है। ऑक्सीटोसिन सिर्फ यहाँ से निकलता है, यहाँ बनता नहीं है। बनता है हाइपोथैलेमस में, स्टोर यहाँ हो जाता है और जब ज़रूरत होती है तो यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, ये भी हो गया। अब मिल्क में बहुत कुछ होता है। मिल्क का जो मेन कंपोनेंट है वो है फैट। बच्चे को फैट की ज़रूरत है। केसीन प्रोटीन, मिल्क की प्रोटीन केसीन प्रोटीन होती है। लैक्टोज शुगर होता है। इसमें कई सारे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल सॉल्ट्स, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस भी होता है इसमें। ठीक है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, कॉमा लगा के फास्फोरस लिख दे रहे हैं। आयरन इसमें कम होता है, आयरन इसमें कम होता है और इसमें विटामिन सी बहुत कम क्वांटिटी में होता है। आयरन भी कम है और विटामिन सी भी कम क्वांटिटी में होता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मेमरी ग्लैंड। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मिल्क रिलीज जब होता है तो उसका पाथवे क्या होता है? मिल्क जब रिलीज होता है तो उसका क्या पाथवे? तो आप बताओगे। सबसे पहले एल्वेलाई, एल्वेलाई से मेमरी टिब्यूल में आएगा। एल्वेलाई कह दो या मेमरी लोब्स कह दो, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, या यहाँ से ले लो। मेमरी लोब से कहाँ जाएगा? इस मेमरी लोब से कहाँ जाएगा? इसमें क्या नाम है? मेमरी टिब्यूल। मेमरी टिब्यूल से कहाँ जाएगा? मेमरी डक्ट। सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करेंगे हम लोग। मेमरी डक्ट से कहाँ जाएगा? एम्पुला। एम्पुला से कहाँ जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से कहाँ जाएगा? निपल और रिलीज हो जाएगा।
और बेबी मिल्क पी लेगा। मिल्क जब बाहर आता है तो कैसे आता है, मेमोरी लोब से मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट और निपल, ये पाथवे होता है। तो एक बार फिर से देख लें, 1 पेयर मेमोरी ग्लैंड है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेमोरी लोब 15 से 20, जिसमें एल्वुलाई होते हैं। ये एल्वुलाई मेमोरी ग्लैंड के अलावा लंग्स और टीथ के सॉकेट में भी होते हैं। उसके बाद ये इससे निकलती हैं डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, वो जुड़कर बनाती मेमोरी डक्ट, वो आगे स्वेलन एंड बनाती हैं, नाम है उसका एम्पुला, वहाँ से डक्ट निकलती है लैक्टिफेरस डक्ट, और ये सारी डक्ट क्या बनाती है, निपल। निपल में एक ओपनिंग नहीं है, 15 से 20 ओपनिंग है, और ये सारी ओपनिंग कौन सी डक्ट की हैं, लैक्टिफेरस डक्ट की। ठीक, फिर आप बताओगे, हाँ एक चीज़ और, ये बीच में ग्रीन ग्रीन क्या बनाया है, ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये फैट है। फैट मतलब एडिपोज टिश्यू होंगे यहाँ पे जिसमें फैट स्टोर होगा। जितना ज़्यादा एडिपोज टिश्यू होगा, जितना ज़्यादा फैट होगा, उतना ही ज़्यादा मेमोरी ग्लैंड का साइज होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फैट। फिर से सुन लो, जितना ज़्यादा फैट उतना ज़्यादा बड़ी मेमोरी ग्लैंड। साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फैट, ये भी आ गया। अब देखो, जो निपल है उस निपल के चारों तरफ एक पिगमेंटेड शीट है या कवरिंग है, एक सर्किल है, पिगमेंटेड एरिया कहो, क्या बोलोगे, पिगमेंटेड एरिया, दैट इज नोन एज एरियोला। इसमें ग्लैंड होती है, सिवेशियस ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है। फिर ये पॉइंट है, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ये पॉइंट आप नहीं भूल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फालतू का कोई पॉइंट लिखा ही नहीं है। मेमोरी ग्लैंड कब डेवलप होना स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी एज पे। क्या ये मेल में भी होती हैं, हाँ होती हैं, लेकिन रूडिमेंट्री, मतलब बेकार है, उनका कोई यूज़ नहीं है। फिर आपसे पूछेंगे, ये जो मिल्क बनाती हैं, पहले तो उसके डेवलपमेंट की बात करो। मिल्क मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट किस हार्मोन से होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हेल्प से। इसमें मिल्क किसकी वजह से बनता है, PRL की वजह से। मिल्क इससे रिलीज कैसे होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से, इसीलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मिल्क प्रोड्यूस कब होता है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होगी। ऐसा नहीं है मेमोरी ग्लैंड से हमेशा मिल्क निकलता रहे, केवल तभी निकलता है जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है। ठीक है, बाकी ये कंटेंट आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट आपको नहीं होगा, अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।